आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 12 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का पाठ पढ़ेंगे। सर्वप्रथम अपने देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी की खड़ी बोली का आविष्कार किया था। इनका जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म हुआ था 15 मई 1864 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 29 दिसंबर 1938 में। ठीक है, आप सबसे पहले अपने देखते हैं आचार्य द्विवेदी जी का जीवन परिचय के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे कन्या कुंज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण से स्कूली शिक्षा पूर्ण कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। लेकिन स्वाभिमानी का मतलब जानते हो किसे कहते हैं? जिसको अपने आप में क्या हो, एक तरह से क्या हो, अभिमान हो, एक तरह से इसके जीवन के प्रति उसके गुरूर हो, और वो क्या है कि किसी के प्रति क्या हो, वो जो कार्य करने की निष्ठा हो, उसे कहते हैं स्वाभिमानी व्यक्ति कहते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, जीवन जीने की आशा हो, हर तरह के अपने आप में व्यक्तित्व हो, उसे कहते हैं स्वाभिमानी व्यक्ति, जो खुद पे निर्भर हो। ठीक है, ध्वनि द्विवेदी जी के पश्चात रेलवे में इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 1920 में सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था। देश की तत्कालीन स्थिति अच्छी नहीं थी। सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था सन 1903 ईस्वी में। कौन से ईस्वी में किया था? सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और उस समय हमारा देश परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम उन्होंने देखा था। द्विवेदी जी का जीवन उसी की पृष्ठभूमि से आगे बढ़ा था और उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर का मतलब कहते हैं जिसका बहुत तेज हो, उसे कहते हैं प्रखर। व्यक्तित्व विशेषण शब्द है जिसमें गुण को प्रकट किया जाता है। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार थे, कवि भी थे, समालोचक भी थे, निबंधकार थे, संपादक भी थे, भाषा वैज्ञानिक भी थे, इतिहासकार भी थे, अर्थशास्त्री थे, आदि विविध रूप में उभर कर सामने आए। आपने सन 1903-1920 तक सरस्वती पत्रिका संपादन करते हुआ हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम को स्थिर करके हिंदी गद्य भाषा को परिष्कार किया। भाषा का परिमार्जन करने का कार्य द्विवेदी जी ने किया था, यानी भाषा को सुधारने का कार्य किया था। और हिंदी की खड़ी बोली का जनक के रूप में जाने जाते हैं। आज जो वर्तमान में हिंदी हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा है, देव भाषा है, और जो हमारी भाषा जो मूल भाषा है, जो दिल्ली के आसपास क्षेत्र में बोली, जैसे खड़ी बोली कहते हैं, खरी बोली जाती है, उसका कहीं ना कहीं इस महान विद्वान का श्रेय जाता है खड़ी बोली का आविष्कार करने में और भाषा के सुधार करने में। सरस्वती पत्रिका किसी जमाने में एक श्रेष्ठ पत्रिका मानी जाती थी जो भाषा का परिमार्जन का कार्य करती थी। अब अपने देखते हैं द्विवेदी जी समकालीन कवियों में लेखों में साहित्य रचना का मार्गदर्शन किया। इसी कारण से आधुनिक हिंदी साहित्य कथित है। देखिए, हिंदी के अनेक काल है। पहला काल है भारतेंदु युग, जिसके प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, और दूसरा युग आता है द्विवेदी युग। तो ये द्विवेदी युग और भी कई युग हुए हैं, छायावादी, प्रगतिवादी, तो ये दूसरे युग के कवि थे। यानी द्विवेदी युग हिंदी के दूसरे युग के एक स्वयं लेखक थे, कवि थे, साहित्यकार थे, विद्वान थे, निबंधकार थे। ठीक है, द्विवेदी जी भारतीय जाति परंपरा का समालोचनात्मक दृष्टि से गहन अध्ययन किया और प्रासंगिक विवेक संबंध परंपराओं का निर्माण किया, रूढ़ियों का प्रहार किया था। उनके लेखन में सरलता थी, सुबोधता थी, पारदर्शिता। देखिए, कोई भी निबंध होता है, कोई भी भाषा का कार्य होता है, उसमें सरलता भी होनी चाहिए, सुबोधता भी होनी चाहिए, भाषा का प्रभाव में भी होना चाहिए, ताकि व्यक्ति को समझने में आसानी आ सके थे। तो ये सब कार्य द्विवेदी जी ने भाषा को सुधार किया था और भाषा का विकास किया था, ताकि भाषा को आम परक जनता के परक बनाया जा सके। ये सारा का सारा कार्य किया था। अब इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य मंजूषा है, सुमन है, अबला विलाप है, कीर्ति विलाप है, कविता विलाप है, संपत्ति शास्त्र है, अनेक प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। और अनुदित रचनाएं भी हैं इनकी, विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतुरंजनी, भामनी विलास, रघुवंश, बेड़ी संहार, वेतन विचार रत्नावली, स्वाधीनता, गद्य। देखिए, गद्य क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ, समझ लीजिए। गद्य और पद्य और चंपू। गद्य में
क्या होता है, जो लेख टाइप होता है, रिपोर्टार्ज होता है, उसे गद्य कहते हैं। और पद्य में कविता होती है। और जो चंपू होता है ना, उसमें गद्य और पद्य दोनों पाए जाते हैं, कविता भी पाई जाती है, निबंध भी पाए जाते हैं, उसे चंपू कहते हैं। ये गद्यकार भी थे, पद्यकार भी थे। ठीक है, अब पाठ परिचय देखें। प्रस्तुत निबंध, निबंध किसे कहते हैं? अधिकतर बच्चों के दिमाग में आता है निबंध होता क्या है। निबंध कहते हैं विचारों की कसावट को। निबंध किसे कहते हैं? विचारों की कसावट को। विचारों की कसावट को निबंध कहते हैं। तो द्विवेदी जी एक स्वयं एक निबंधकार भी थे। ठीक है, तो उनको महिला मोद नामक निबंध संग्रह से दिया गया है। ये निबंध सन 1914 में सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखे को पांडित्य शिक्षक से प्रकाशित हुआ था। 1914 डेट आपको याद करने का तरीका बताया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और 1914 में इन्होंने क्या किया था, सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य का प्रदर्शन नामक पत्रिका से उद्बोधन किया था। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, विधि, व्यापार और वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर समाज को निर्माण और विकास में अपना योगदान दे रही थी। लेकिन इस स्थिति में पहुंचाने में स्त्री शिक्षा के फलदायी सुधारकों ने पुरुष प्रधान रूढ़िवादी समाज को कड़ा संघर्ष कर। कहने का मतलब ये था, रूढ़ि से ग्रस्त समाज था, स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं थे, समाज में उनका कोई स्थान नहीं था। अनेक प्रकार के महापुरुषों ने स्त्रियों को अधिकार देने की वकालत की थी। उसी को कड़ियों को तोड़ने के लिए आचार्य द्विवेदी ने पहल की। प्रस्तुत निबंध में स्त्री शिक्षा को समाज और परिवार को विघटन और पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले दक्यान्यूसी यानी छोटी सोच के लोग अकाट तर्कों के द्वारा सिरे से खारिज करता है। साथ ही इसमें दक्यान्यूसी को अप्रासंगिक परंपराओं को अंधानुकरण करने के बजाय विवेक सम्मत और तर्कपूर्ण परंपराओं को ग्रहण करने की बात कही गई है। उनकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युग गद्य के अनुसार है। तो इस प्रकार से अपने देखेंगे। उसके बाद अपने भी पढ़ते हैं स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन।